अयोध्या शहर के साहबगंज लोनियाना मोहल्ले में रह रहे मासूम अनाथ बच्चों की मदद को लेकर जब खबर मीडिया में चली तो मदद करने वालों का आना जाना शुरू हो गया। चाहे वो समाज सेवी और पार्टी के नेता, घर पर पहुंचकर सभी ने आर्थिक सहायता की है और ठंड से बचने के लिए कंबल भी परिवार वालों को दिए। इस दौरान बच्चों के घर पहुंचे भाजपा नेता शरद पाठक बाबा ने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया है और आश्वासन दिया है कि हर तरह की मदद वो करेंगे और आने वाली उनकी माता की 13वीं का भी बीड़ा उठाया। बच्चों की मदद के लिए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने घर बनवाने का जिम्मा उठाया है और बच्चों को आर्थिक मदद की है। इस दौरान समाज सेवी अधिवक्ता श्वेता राज सिंह बच्चों की मदद करने के लिए आगे आई और आर्थिक मदद की। श्वेता राज सिंह ने कहा कि सोशल वेलफेयर करके बच्चों की जो भी सरकारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है उन सभी का लाभ इनको मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मामले में सीडब्ल्यूसी से वार्ता करते हुए अवगत कराया गया था, जिसके चलते आज यहां सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने आकर बच्चों से मुलाकात की। बता दें कि आंचल के पिता की मृत्यु 10 साल पहले ही हो गई थी, तो मां ने दोनों बच्चों को जैसे तैसे दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके पाला। दोनों बच्चे पढ़ने में मेधावी हैं। आंचल की प्रतिभा की ही वजह है कि वो शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल माने जाने वाले कनौसा कॉन्वेंट की स्कॉलर है। छोटा भाई अमित वर्मा भी सुकन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रहा है। वहीं 17 दिसंबर के दिन इन बच्चों की मां का भी देहांत हो गया। अब इन बच्चों को बड़ी मां संभाल रही हैं, लेकिन बच्चे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। जैसे मेरे पापा तो 10 साल पहले गुजर गए थे और मम्मी ने झाड़ू पोछा बर्तन करके हमको एक कनौसा स्कूल में एडमिशन करवाया था किसी के सोर्स से, और उसी स्कूल में हम अभी भी पढ़ रहे हैं। और मेरी मम्मी अभी 17 दिसंबर को एक्सपायर हो गई हैं और हम भाई बहन 2 बच्चे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर आवास उपलब्ध कराया जाए, हमें रहने की व्यवस्था की जाए और मेरी शिक्षा में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हम जो भी आगे अपना करियर चाहते हैं उसमें भी मेरी सहायता की जाए। इनकी मम्मी ने गुजर गई थी और हम लोग 3 लोग रहते हैं कोने में। हम लोग देख रहते थे और मम्मी उनके पापा गुजर गए थे और शनिवार को फिर पापा उनके मम्मी ने गुजर गए थे। 3 लोग रहते थे। क्या समस्या भी आ रही है? और बड़ी समस्या हो रही है कि पानी गांजी गिर रहता था, रहने का दिक्कत हो रही है। अब बच्चन को कैसे पढ़ाई जाए। देखिए, मेरी सोशल वेलफेयर ऑफिसर जी साहब से भी बात हुई है और यहाँ पे डीपीओ साहब से भी बात हुई है, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों को ला करके एक बार जो भी योजनाएं हैं सरकारी उसमें इन लोग का नाम लिखवा दिया जाए। और यही नहीं, इसके अलावा सीडब्ल्यूसी को भी मैंने मैटर बताया था और सीडब्ल्यूसी ने संज्ञान लेके यहाँ पे आकर के अध्यक्ष जी ने बच्चों से मुलाकात भी करी है। बच्चों को जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत जितनी भी सहायता मिल सकती है वो सारी सहायता के अलावा बच्चों की एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग को देखना होगा कि आगे चल करके इनका भविष्य अच्छा हो, जिसके लिए कनौसा के प्रबंधन से भी बात करूंगी कि इनकी आगे की फ़ीस माफ़ कर दी जाए। कनौसा में पढ़ती है। हम सुबह गए और उसको गर्म कंबल दिया गया और उसके पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमने ली है। और साथ में जो शांति भोज उसकी माँ का होना है 30 तारीख को, उसकी पूरी जिम्मेदारी कि शांति भोज में जिस प्रकार से होता है सारी व्यवस्था करके हम लोग उसका शांति भोज कराएंगे कि उसको ये ना लगे, चूँकि माता पिता के न रहने का एहसास हम लोग जानते हैं कैसा होता है। इस समय समाज को उसकी आवश्यकता है और हम उसको अपनी बेटी अपने बच्चे समझ के पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने आप लोग के ऐप जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से तो कल ही हमने फ़ोन करके परिवार से बात की और पता चला कि इस तरह की स्थिति है। तो कल ही मैं अपना फ़्लाइट का टिकट करा के आया हूँ। दिल्ली में हमारा एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं रुका था और अभी फिर मैं वापस जा रहा हूँ। जो आर्थिक सहयोग हो सकेगा वो भी हम लोग कर रहे हैं। उनके घर बनवाने की भी जिम्मेदारी हम लेंगे। पढ़ाई लिखाई जो भी ज़रूरत होगी पूरे परिवार की हम लोग मदद करेंगे।